कि राम प्राण के स्वामी रक्षक, राम हृदय के नाथ। राम प्राण के स्वामी रक्षक, राम हृदय के नाथ। और कृपा करें सीतापति, बलहीन सभी आघात। मुख में राघव नाम तो मुदित हंस वाहिनी माँ। हो प्रणाम स्वीकार ये दर्पण, कहता मन की बात। ये दर्पण कहता मन की बात। मन में जो ये इतनी सारी बातें आती हैं और इन्हें जो शब्दों के माध्यम से, काव्यों के माध्यम से, छंदों के माध्यम से आपके सामने रख पाते हैं, ये सब माँ सरस्वती की दया का ही, उनकी कृपा का, उनका वरदान का ही चमत्कार है। और गुरुजन की कृपा है, आप सभी लोगों का साथ है, तो ये साथ बनाए रखिएगा, प्रोत्साहन देते रहिएगा। तो कविता क्या है कि तुम कहाँ समझोगे कविता की बानी बंधु। कविता सुन के सारा जगत ही दंग है। कविता नहीं है कोरी कल्पना कवि की, अरे कविता तो कवि के मन का मृदंग है। कविता है सुर है साज, कवि साजिंदा है। कविता ही लहर, कविता ही तरंग है। कविता तो गागर में सागर को भर दे। कविता मेरा जीवन मेरा अंग अंग है। कविता मेरा जीवन मेरा अंग अंग है। आप सभी ने सुना होगा कि कविता जो है और कवि जो है, ये गागर में सागर भर देने का काम करते हैं। तो कैसे करते हैं कि मिल जाती साहित्य के सागर, ये कविता जो है ये एक नदी है कि मिल जाती साहित्य के सागर अपना मार्ग बनाती है। निर्मल अविरल जल जैसे शब्दों से स्वरूप पाती है। करती पोषित हर कण को, हर जन को विचार देती है। इसकी उपजाऊ माटी से होती रचना की खेती है। हर दिशा, देश और दशा मुझसे बहती एक कविता है। ये सीमाएं ना पहचाने पर्वत की पुत्री सरिता है। ये बारहमासी, ये बारहमासी सदा सजल, ये किसी बांध को ना माने। हर बंजर को है भर देती, ये प्यास देख लगे अकुलाने। ये आप लोगों की प्यास है, ये श्रोताओं की, पाठकों की, दर्शकों की प्यास है, जो बार बार हमारे अंदर सरिता बन के फूटती है। जो बाढ़ भी आ जाए इसमें, जो बाढ़ भी आ जाए इसमें, कल्याण करेगी मानव का। कविता की बाढ़ आ जाए, साहित्य की बाढ़ आ जाए तो क्या बात है। जो बाढ़ भी आ जाए इसमें, कल्याण करेगी मानव का। ये पाप नाशिनी गंगा सी, अभिमान हरे हर दानव का। ये समाज का कार्य करती है, समाज में विचार देती है, सकारात्मकता को पोषित करती है, अच्छाई को पोषित करती है, नैतिकता को पोषित करती है। अभिमान हरे हर दानव का। ना इसका उद्गम ज्ञात कभी, ना इसका कोई एक स्रोत। कविताएं कहाँ रुकती हैं और कविताएं कहाँ से आती हैं, कौन जानता है। ये तो ईश्वर की कृपा है, ये तो डाउनलोड होती हैं। ना इसका उद्गम ज्ञात कभी, ना इसका कोई एक स्रोत। ये तो अलग अलग प्रेरणाओं से कविता का जन्म होता है, काव्य का जन्म होता है। ये चलती है सबसे मिलती, ये ज्ञान यज्ञ की पुण्य ज्योत। ये ज्ञान यज्ञ की पुण्य ज्योत। ठीक कहा ना मैंने जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी की प्रतिक्रियाएं मिलती रहें और इसी तरह से प्रोत्साहन बनाए रखिए। तो कविता का परिचय मैंने आपको दिया, लेकिन काव्य पाठ करने का नियम है, काव्य पाठ करने की आवश्यकता है कि पहले माँ सरस्वती की पूरी आस्था से चरण वंदना की जाए, उन्हें श्रद्धा पुष्प अर्पित किए जाएं, उनका आशीर्वाद पाया जाए। तो उसी क्रम में आपके सामने प्रस्तुत करता हूं स्तुति। मुझे ना आते स्वर हैं, कंठ में नाही सुर है। तुम ही हो अक्षय दानी, कलम कूची की रानी। ओ माँ हमें वर दो, ओ माँ विद्या भर दो।
न मुझ में क्षमता इतनी है, तुझ में ममता जितनी। हूँ मैं अंधियारों में जड़ नहीं पाता हूँ, लिख पढ़ ओ माँ हमें वर दो। ओ माँ विद्या भर दो। सत्य सम तुम हो उज्जवल, मैं ध्याता तुमको प्रतिपल। है अर्पण अज्ञानी के फूल, क्षमा करना हर गलती भूल। ओ माँ हमें वर दो। ओ माँ विद्या भर दो। मैं पाऊं शिक्षा अनुभव, दंभ ना हो मुझ में संभव। गुरु का दान मुझे दे दो, इतना वरदान मुझे दे दो। ओ माँ हमें वर दो। ओ माँ विद्या भर दो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत अच्छे से सुन रहे हैं आप और बहुत प्रोत्साहन बढ़ा रहे हैं। माँ सरस्वती जब वरदान देती हैं, माँ सरस्वती जब आशीर्वाद देती हैं, तो किस रूप में देती हैं? माँ सरस्वती आशीर्वाद देती हैं गुरु के रूप में। यदि जीवन में गुरु मिल जाए तो समझिए कि माँ सरस्वती का आशीर्वाद मिल गया, माँ सरस्वती प्रकट हो गई, माँ सरस्वती ने आप पर कृपा कर दी। ऐसे ही एक गुरु मुझे मिले और उन गुरु पर मैंने जो रचना लिखी वो आपके साथ साझा ना करूं तो ये सेशन निरर्थक होगा। तो आइए सुनिए। ये वो गुरु हैं जो मेरे जीवन में बहुत अल्प समय के लिए आए, लेकिन जितना इन्होंने सिखा दिया कदाचित कोई और कभी ना सिखा पाएगा। अब वो एक दिवंगत आत्मा है, ईश्वर के साकार समक्ष एकाकार हो चुके हैं। उनके प्रति श्रद्धांजलि स्वरूप ये कविता सुनिए। मैंने तुमको था चुना नहीं, तुमने मुझको स्वीकारा था। मैंने तुमको था चुना नहीं, तुमने मुझको स्वीकारा था। गुणहीन ज्ञान से दीन मगर, जाने क्यों तुमको प्यारा था। हे चरण तुम्हारे मंदिर से थी दिव्य तुम्हारी भाषा भी। तुम सिखा गए श्रम का वंदन, जीवन मृत्यु परिभाषा भी। यम नियम और संयम बल का तुम पाठ पढ़ा कर चले गए। ना दे पाए दक्षिणा गुरु, हम अबोध कितने छले गए। जीवंत कर्म पर्याय तुम्ही, तुम में गीता अध्याय बसे। जब जब कठिनाई आती थी, कर विजय घोषणा खूब हंसे। कर सेवा धर संतोष सहज, तुम निश दिन कहते जाते थे। था तेज तुम्हारी आंखों में, हम सक्षम खुद को पाते थे करते शिक्षा दान सदा, शिष्यों की उन्नति हेतु ही। करवाने सागर पार हमें, तुम राम बने तुम सेतु भी। करवाने सागर पार हमें, तुम राम बने तुम सेतु भी। जब जब निष्ठा की बात चली, तब नाम तुम्हारा आता है।
हे गुरुदेव हे चिरंजीव, तुमसे अटूट ये नाता है। पत्थर को गढ़ कर मूरत में आशीष प्रेम सम्मान दिया। पत्थर को गढ़ कर मूरत में आशीष प्रेम सम्मान दिया। कर दिया लक्ष्य का भेदन भी, जब जब मेरा संधान किया। उपकार भूल जाऊं शायद, मनुष्य की प्रकृति है, बड़ा ही थैंकलेस होता है मनुष्य, कि उपकार भूल जाऊं शायद, अधिकार वचन में उर्मे है। हे ईश कृपा करना मेरे, गुरुदेव तुम्हारे पुर में है। गुरुदेव तुम्हारे पुर में है। गुरुदेव तुम्हारे पुर में है। ये मेरे गुरुदेव की सीख का ही परिणाम है, उनका सिखाया हुआ ही है, उनकी सोच ही है मेरे अंदर, जो मैं अपने परिचय में कहता हूं कि ना लिखता हूं मैं जिद में, ना ही मद में लिखता हूं, न खाली अहंकार में न पद में लिखता हूं। लिखता हूं मैं अपने गिरेबां में झांक कर, वतन की शान में और मोहब्बत में लिखता हूं। लिखता चढ़ा के त्योरियां बेईमान गुरूर पर, ना लिखा है ना लिखूंगा साहेब हुजूर पर। खुश नसीब हूं जो लिखता हूं जमीर पर, और तिरंगे की बाह में लिपटे शरीर। मैं लिख नहीं पाता हूं शिकायत किया हो गम, खुशी या रोशनी ही मेरी काबिले कलम। कुछ है फितूर लिखने का छोड़ जाने का, कोशिश में रहता हूं मैं अपनी हद में लिखता हूं। ना लिखता हूं मैं जिद में, ना ही मद में लिखता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। माँ सरस्वती का आशीर्वाद पाया, गुरुदेव का आशीर्वाद पाया, अब पिता को कैसे भूल सकता हूं। और एक बड़ी अनोखी रचना है पिता पर, पिता होने पर और पिता के प्रति एक ही रचना, दोनों अर्थ। कि पहले मैं सिर्फ एक पिता का पुत्र था, पहले मैं सिर्फ एक पिता का पुत्र था, कुछ सपनों का आधार, कुछ आशाओं का सूत्र था। अब दोनों, सपनों वाली आंखें और आशाओं की शाखें। सपनों वाली आंखें और आशाओं की शाखें, वो बरगद हो गई बेल भी, संयम उत्साह का मेल भी। पहले कोपल था, पहले कोपल था, अब जड़ भी, बालक नन्हा कोमल, पिता सुघड़ भी। अब दोनों, एक हाथ से उंगली थामे, एक हाथ से उंगली थामे, दूसरी उंगली हाथ में, देह से बढ़ा तो पिता हो गया, बच्चे का हृदय रख साथ में। डांटना तो सीख गया, डांटना तो सीख गया, सहमना अब तक भूला नहीं। परछाई में छुपता और निडर बाहों में थामता। अब दोनों, पुत्र की उमंग और पिता का अनुभव, चंचल और सतर्क, नादान बहाने और तर्क, चंचल और सतर्क, नादान बहाने और तर्क। अब दोनों हूं। गोद में अब सो तो नहीं सकता, गोद में अब सो तो नहीं सकता, सुलाने लगा हूं मगर। मन मचलता है आज भी, मन मचलता है आज भी कुछ मांगने को, डांट देता हूं जिद करे। बेलगाम मौज और कठोर अनुशासन, बेलगाम मौज और कठोर अनुशासन, खिलौनों वाली टोकरी और पूजा वाला आसन। अब दोनों हूं। उसके सुख का कामी, उसके सुख का कामी, उनके संस्कारों का फूल। करे वो कोई गलती तो लगे अपनी भूल, उनको रख आदर्श अब बन रहा उदाहरण, उनको रख आदर्श अब बन रहा उदाहरण। उम्मीदों का उज्जवल मंच, मिट्टी का खेल प्रांगण। अब दोनों हूं, अब दोनों हूं तो सोचता हूं,
पूरे सत्य को देखा है। जब हम बच्चे होते हैं तब हमारा एक सत्य होता है और हम बहुत सारी चीजों पर मचलते हैं, चिढ़ते हैं, जिद करते हैं, लड़ते हैं, शिकायतें करते हैं। जब बड़े होते हैं तब पता चलता है कि अनफेयर था, गलत था, नहीं करना चाहिए था। अब दोनों हूं तो सोचता हूं कि पूरे सत्य को देखा है। मेरे हाथों में मेरे साथ दो और जीवन रेखा है। मेरे हाथों में मेरे साथ दो और जीवन रेखा है। एक का परिश्रम सिद्ध करूं, दूजे में भी नियत भरूं। एक का परिश्रम सिद्ध करूं, दूजे में भी नियत भरूं। एक का संबल बनना है, दूजे को सक्षम करना है। एक का संबल बनना है, दूजे को सक्षम करना है, क्योंकि पकती हुई माटी और तपती हुई धूप, पकती हुई माटी और तपती हुई धूप अब दोनों हूं। मैं अब दोनों हूं। कविता का शीर्षक था पिता पुत्र। बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे उम्मीद है कि आप कुछ अच्छी बातें, कुछ अच्छे विचार, कुछ अच्छी सोच, कुछ खुशी अपने साथ लेकर जाएंगे इस काव्य पाठ से। तो निरंतर आगे बढ़ता हूं। जब बात पिता पुत्र की चली है तो पिता के रूप में मेरी क्या भावनाएं हैं उन्हें व्यक्त करती हुई एक बड़ी छोटी सी लेकिन चुलबुली रचना आपके सामने रखता हूं। आशा है कि आपको इसमें भी बहुत आनंद आएगा। ये जरा कंटेम्प्रेरी सी कविता है, जरा हल्की फुल्की, नए तरीके की नई रचना, जिसमें कठोर कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं है, बहुत ही आम बोलचाल वाली भाषा वाली रचना है। शीर्षक है बिटिया। ये मैंने अपनी बड़ी बेटी के लिए लिखी। हाँ, वो मेरी तस्वीर हूबहू। हाँ, वो मेरी तस्वीर हूबहू खुद मैंने ही तो खींची है। हाँ, वो मेरी तस्वीर हूबहू खुद मैंने ही तो खींची है। जरा इतरा के मुंह बना के निराले अंदाज में रोज नई नौटंकी करते आंखें भींची है। मेरे ही बचपन की तरह कहानी सुनने में चलती है, गिरकर हंसती और रोती है जब संभलती है। मैंने उसके वो सारे नाम रख दिए जो मेरे होते तो मजा आता। क्या? मैंने उसके वो सारे नाम रख दिए जो मेरे होते तो मजा आता। झंटूसकी से पिंगलू तक और पपलूडी से झिंगलू तक। मानो हर शक्ल के लिए, जो शक्लें वो बनाती है, मानो हर अलग शक्ल के लिए अलग नाम हो और मुझे बेहिसाब नचाना ही उसका काम हो। मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ऐसे करके दो, मुझे वैसे। मानो हर अलग शक्ल के लिए अलग नाम हो और मुझे बेहिसाब नचाना ही उसका काम हो। छोटे मुझ जैसी ही देर से जगती है, छोटे मुझ जैसी ही देर से जगती है। उसे जब भी जितनी बार भी देखूं सेल्फी सी लगती है। क्यों? उसे जब भी जितनी बार भी देखूं सेल्फी से लगती है ना? नैन नक्श आदतें जिद हो या तर्क, उसके नैन नक्श आदतें जिद हो या तर्क मुझ जैसी, मुझसे भी ज्यादा, मुझ जैसी मुझसे भी ज्यादा। देखो, है कोई फर्क? पढ़ना जितना सुहाता है उतना ही मंच पर चढ़ना। उसे भी पढ़ना जितना सुहाता है उतना ही मंच पर चढ़ना। बड़ी बड़ी बातों से बड़े बड़ों को चौंकाती मेरी बेटी, बड़ी बड़ी बातों से बड़े बड़ों को चौंकाती। शौक उसे भगवान वाली नई कथाएं गढ़ना। इशारों में, चुप्पी में, चीख में, फुसफुस में गप्पे लड़ाती। लट्टू सी, चक्री सी, फिरकी सी, सब दिन आंगन में थिरकती है। उसे जब भी जितनी बार भी देखूं सेल्फी सी लगती है। वो मुझे, मेरी बिटिया, सेल्फी सी लगती है। अब जब बिटिया की बात हुई है, मैं दो बेटियों का पिता हूं। बड़ी बेटी पर कविता पढ़ी
तो छोटी पर नहीं पढ़ूंगा, छोटी पर भी पढ़ता हूँ। छोटी बेटी का नाम है वल्लरी। वल्लरी यानी पुष्पित लता। रावण द्वारा रचित शिव तांडव स्तोत्रम में इस शब्द का प्रयोग है, विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि। वहां पर कहा है कि शिवजी के मस्तक पर, भगवान शिव के मस्तक पर जो गंगा जी हैं वो ऐसी दिखाई देती हो जैसे कि वल्लरी, जैसे कि कोई फूलों की बेल। वहीं से ये नाम हमने उसका रखा। और कविता सुनिए, आनंद लीजिए। कि सारे देवता जो अपने वाद्य लेके आ गए हो, छेड़ दी हो मिलके सबने ताल। सारे देवता जो अपने वाद्य लेके आ गए हो, छेड़ दी हो मिलके सबने ताल। शंख जैसी आंखें उसकी, बांसुरी से होठ देखो है मृदंग जैसे उसके गाल। सब स्वरों में सब सुरों को माँ सरस्वती मिला के जब कोई लोरी सुनाएगी। सब स्वरों में सब सुरों को माँ सरस्वती मिला के जब कोई लोरी सुनाएगी। वल्लरी को नींद आएगी, मेरी वल्लरी को नींद आएगी। वल्लरी को नींद आएगी, प्यारी वल्लरी को नींद आएगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। पुष्प सारे रस सुगंध भेज के भंवर के हाथ नित्य ही उसे पुकारते। पुष्प सारे रस सुगंध भेज के भंवर के हाथ नित्य ही उसे पुकारते। पंचभूत ऋतुएं सारी और सारे चांदर चुपके से नजर उतारते। पंचभूत ऋतुएं सारी और सारे चांद तारे चुपके से नजर उतारते। अपने हाथों से मिला के दूध शहद गुड़ दही मां अन्नपूर्णा पिला गई। अपने हाथों से मिला के दूध शहद गुड़ दही मां अन्नपूर्णा पिला गई। वल्लरी को नींद आ गई, मेरी वल्लरी को नींद आ गई। वल्लरी को नींद आ गई, प्यारी वल्लरी को नींद आ गई। प्राणों में समाई है पिता के वो दुलारी, माँ की दीदी का है इष्ट वरदान। बड़ी बेटी ने कहा नहीं, मुझे तो छोटी बहन ही चाहिए, तो देना पड़ेगा भगवान को। प्राणों में समाई है पिता के वो दुलारी, माँ की दीदी का है इष्ट वरदान। उज्ज्वल ललाट हाथों में अनेक रेख, वो है करने वाली कर्म कुछ महान। जिसके आगमन से ही हृदय में और आत्मा में, जिसके आगमन से ही हृदय में और आत्मा में दिव्यता नई सी घुल गई। वल्लरी की नींद खुल गई, वल्लरी की नींद खुल गई। वल्लरी की नींद खुल गई, प्यारी वल्लरी की नींद खुल गई। वल्लरी की नींद खुल गई। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और आशा है कि आप सभी आनंद ले रहे हैं, आप सभी को अच्छा लग रहा है और इन सभी भावनाओं को आप सब अपने साथ लेकर जाएंगे। तो अब थोड़ा सा रस परिवर्तन करते हैं और श्रृंगार की तरफ ले चलता हूं आपको। मधुशाला के बारे में तो आप सभी ने सुना होगा। मधुशाला की एक छोटी सी पैरोडी, दो पंक्तियां। सुने कई पीने वालों से विवरण मादक मदिरा के,
सुने कई पीने वालों से विवरण मादक मदिरा के, कहाँ परोसी जाती है, कैसे साकी लाती प्याला। तुम्हें देख कर लगा वही हो, तुम्हें देख कर लगा वही हो, कलश मोहिनी अमृत सब। दृश्य देखिएगा, कलश, मोहिनी और अमृत, कि तुम्हें देख कर लगा वही हो, कलश मोहिनी अमृत सब। नैनन यौवन पान करा दो, क्यों जाऊं मैं मधुशाला। नैनन यौवन पान करा दो, क्यों जाऊं मैं मधुशाला। जी हाँ, तो इसी रस को आगे बढ़ाते हुए कहता हूं कि बड़ा असर था उन लफ्जों में, बड़ा असर था उन लफ्जों में जो मैंने उस रात कहे। बड़ा असर था उन लफ्जों में जो मैंने उस रात कहे। तुमसे आंखों ही आंखों में गजलों से जज्बात कहे। आज भी मौसम वैसा ही है, आज भी मौसम वैसा ही है, कर इजहार तुम्हें शह दूं। शतरंज खेलते हैं, सुने हैं, शह, हाँ जी। आज भी मौसम वैसा ही है, कर इजहार तुम्हें शह दूं। गले लग पड़ी थी जो सुनकर, याद है या मैं फिर कह दूं। अरे गले लग पड़ी थी जो सुनकर, याद है या मैं फिर कह दूं। जो रोज कहा है, जो रोज कहा है, फिर कहने में मुझको कोई हर्ज नहीं। और प्यार तुम्हारा दुआ भी है और दवा भी है, कोई मर्ज नहीं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो लीजिए, अब मैं एक नए प्रयोग की तरफ आता हूं। एक अलग तरह की रचना, एक अलग तरह का गीत, अलग तरह की कविता, श्रृंगार रस की कविता, लेकिन अंताक्षरी। ये कविता अपने आप में एक अंताक्षरी है। ये अंताक्षरी यानी हर पद के अंतिम अक्षर से अगला पद आरंभ होगा। तो लीजिए, गीत का शीर्षक है संगिनी। प्रबल प्रपात प्रेम का हृदय में निर्झरित सदा हो, रूप रास रमण भी विवाद भी यदा कदा। इस गीत को सुनने के बाद यदि आपको अपने जीवन साथी से फिर से प्रेम ना हो जाए तो ताली मत बजाइएगा। प्रबल प्रपात प्रेम का हृदय में निर्झरित सदा हो, रूप रास रमण भी विवाद भी यदा कदा। ये भी जीवन का अंग है। खट्टा मीठा प्रेम तो सभी स्वाद साथ लेकर आता है। यदा कदा दवात से ही लेखनी की चाल रंग भर रही, तथापि प्यास ना बुझी वो अधरों पर अधर रही। हृदय के अंतरिक्ष में हो तुम ही चंद्रमा प्रिय, तुम्हारी ज्योति से अनंत झिलमिला रहे दिए। यजुर में साम में तुम्हें मैं पढ़ता हूँ अथर्व में, जहां भी पढ़ता हूं तुम्हें ही पढ़ता हूं। कि यजुर में साम में तुम्हें मैं पढ़ता हूँ अथर्व में, जहां विषय हो संगिनी मैं कर उठाता गर्व में। मधु नहीं न पुष्प ही, न उपमा हिरण कमल की। हम कवि तो उपमाएं देते हैं, मैं नहीं दे रहा। मैं कह रहा हूं कि मधु नहीं न पुष्प ही, न उपमा हिरण कमल की, मिली मुझे समान ही हो मुझसी प्रेयसी सखी। अपने जैसी, अपने जैसा जीवन साथी मिल जाए तो और क्या चाहिए। ऐसा जीवन साथी जो आपका प्रेमी बनकर रह सके, आपका सखा बनकर रह सके। कि मधु नहीं न पुष्प ही, न उपमा हिरण कमल की, मिली मुझे समान ही हो मुझसी प्रेयसी सखी।
खनक मिठास वाणी की जो क्रोध में भी व्यक्त है, खनक मिठास वाणी की जो क्रोध में भी व्यक्त है, उसी से मेरी आती जाती श्वास हर सशक्त है। क्रोध में जो प्रेम का आभास करा दे वही तो जीवन संगिनी है। खनक मिठास वाणी की जो क्रोध में भी व्यक्त है, उसी से मेरी आती जाती श्वास हर सशक्त है। हरित लता प्रणय करो है मेरा वक्ष वृक्ष सा, हरित लता प्रणय करो है मेरा वक्ष वृक्ष सा, मिलन का योग जब हुआ प्रकाशमान हर दिशा। शतक हो आयु का प्रिय, क्या कल्पना है, क्या आशा है, क्या आकांक्षा है कि शतक हो आयु का प्रिय वरण तुम्हारा नित करूं, तुम ही हो मेरी आत्मा, तुम ही मैं नित्य चित धरूं, तुम ही हो मेरी आत्मा, तुम ही मैं नित्य चित धरूं। ऋतु शरद बसंत हो या चिलचिलाती धूप भी, जीवन में ये सभी ऋतुएं आती हैं। शरद आती है, बसंत आती है, धूप आती है, ग्रीष्म आती है। कि ऋतु शरद बसंत हो या चिलचिलाती धूप भी, प्रगाढ़ रंग लालिमा के मांग में भरूं सभी। ये वचन जो है ये हर ऋतु में, हर मौसम में एक जैसा रहता है। जन्मों जन्म का बंधन है, जन्मों जन्म का वचन है। ऋतु शरद बसंत हो या चिलचिलाती धूप भी, प्रगाढ़ रंग लालिमा के मांग में भरूं सभी। भवन की स्वामिनी कुटुंब की धुरी धरा धरो, अब सब कुछ तुम्हारा है। भवन की स्वामिनी कुटुंब की धुरी धरा धरो, वचन लो सप्त जन्म के जो संग साथ डग भरो, जो संग साथ डग भरो, जो संग साथ डग भरो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सभी का प्रोत्साहन ही इस ऊर्जा का कारण है। आप सभी की प्रतिक्रियाएं ही आगे से आगे जोश भरती रहती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और नहीं नहीं, हम थके नहीं हैं, आप भी मत थकिए, जुड़े रहिए और सुनेंगे। तो जैसा जैसा कि अंग्रेजी में कहा जाता है कि पत्नी जो होती है वो बेटर हाफ होती है। हाँ, तो थोड़ा अंग्रेजी, थोड़ा हिंदी, थोड़ा मिला के, थोड़ा एक साथ एक कविता है, छोटी सी चुलबुली सी, बड़ी मजेदार, बेहतर हाफ। सुनिएगा कि ना करती है नॉइज जरा सी, ना करती है नॉइज जरा सी, रखती मुझको कूल, और खिली खिली रहती है मॉर्निंग जैसे गेंदा फूल। क्या बात, आया मजा? कि ना करती है नॉइज जरा सी, रखती मुझको कूल, और खिली खिली रहती है मॉर्निंग जैसे गेंदा फूल, और धूप लाइफ की कड़क सताती देती है तू चैन, तू लगती मुझको एसी सी, मैं हो गया तेरा फैन। तू लगती मुझको एसी सी, मैं हो गया तेरा फैन। कभी नहीं तो रही डिमांडिंग। इसमें, इस पंक्ति में एक बड़ा संदेश है। पत्नियां जो होती हैं, सधर्मिणी जो होती हैं, जीवन संगिनी जो होती हैं, ये घर को जमाना जानती हैं, ये घर को संवारना जानती हैं, सहेजना जानती हैं। तो उस संदर्भ में इस पंक्ति को देखिएगा कि कभी नहीं तो रही डिमांडिंग, मन करता है मेरा, देकर सरप्राइज में देखूं ब्लश करता वो चेहरा, देकर सरप्राइज में देखूं ब्लश करता वो चेहरा, और चोरी चोरी मुझे निहारे क्यूट से तेरे नैन, तू लगती मुझको एसी सी, मैं हो गया तेरा फैन। चेंज हो गए, हाँ सभी बदल जाते हैं, सभी बदल जाते हैं। तो चेंज हो गए तू भी मैं भी, फर्स्ट साइट के बाद। चेंज हो गए तू भी मैं भी, फर्स्ट साइट के बाद,
पर अभी भी ट्रेजर कर रखी है कॉलेज वाली यार। मेरे ब्रेसलेट में उलझी थी, याद है? मेरे ब्रेसलेट में उलझी थी तेरे बैग की चेन, तू लगती मुझको एसीसी, मैं हो गया तेरा फैन। अब जो बेटर हाफ बन गई, अब जो बेहतर हाफ बन गई, तू मेरी एक्सक्लूसिव, हाथ पकड़कर वॉकिंग करता मैं हूं जरा पजेसिव। हाथ पकड़कर वॉकिंग करता मैं हूं जरा पजेसिव। पैम्परिंग करती रहती है, पैम्परिंग करती रहती है, कम खाना है बैन। पैम्परिंग करती रहती है, कम खाना है बैन, तू लगती मुझको एसीसी, मैं हो गया तेरा फैन, मैं हो गया तेरा फैन। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। जुड़े रहिए, प्रतिक्रियाएं देते रहिए, आनंद लेते रहिए, इन भावनाओं को सहेज कर रखिए। और जी जी जी, इससे पहले कि मैं कुछ और रस परिवर्तन पर आऊं, कुछ कुछ और रचनाएं सुनाऊं, कुछ और विषयों पर जाऊं, थोड़ी सी पत्नी स्तुति और कर लेता हूं, जिससे कि उन्हें भी अच्छा लगे कि हाँ लाइव गए थे तो कुछ मेरा भी नाम करके आए हो दुनिया में। जी, तो एक और रचना लीजिए। थोड़ा सा श्रृंगार है, थोड़ी सी गृहस्थी है, थोड़ी सी सूझबूझ है, थोड़ा परिवार है इस रचना में। ध्यान से सुनिएगा। और मेरी यही मनोकामना है, यही आशा है कि हर घर, हर परिवार, हर कुटुंब इसी तरह बना रहे। कि सूरत देखी ना सीरत जानी, दिल ने की मनमानी, मैं खिंचा चला बन अफसाना, हुई अपनी एक कहानी। वो जो कुछ था एक चुंबक सा, बेबस कर डाला मुझको। अरे जवाब भूल गए, अरे जवाब भूल गया सारे, क्या करता सवाल तुझको। तू जन्म जन्म की साथी है, या कर्जदार मैं कोई। तुझे चुकाना प्यार है कितना, लिखा पढ़ी ना कोई। हिसाब तो है नहीं, चुकाते जाओ, ब्याज जुड़ता जाएगा। तू जन्म जन्म की साथी है, या कर्जदार मैं कोई। तुझे चुकाना प्यार है कितना, लिखा पढ़ी ना कोई। है काबिल तेरे, हूं काबिल तेरे, या तू मेरे, पहेली किसके बस की। कौन बता सकता है? ये तो भगवान के बनाए हुए संबंध हैं। हूं काबिल तेरे, या तू मेरे, पहेली किसके बस की। मैं रूप का तेरे रागी हूं, तू भागी मेरे जस की। मैंने वादे जितने करने, लिख दूं कागज कोरे में। जितने वादे चाहते हो, जो भी वचन चाहते हो, लिखवा लो। मैंने वादे जितने करने, लिख दूं कागज कोरे में। पर दस्तखत तू अपने कर, क्या फर्क तुझ में मोरे में। भाई हम दोनों तो एक ही हैं, मैंने लिख दिए, साइन तुम कर दो, एक ही बात है। दस्तखत तू अपने कर, क्या फर्क तुझ में मोरे में। अब देह भूल जा, रूह भूल जा, मेरी है तू पूरी। है तिलक तू मेरे माथे का, मैं मांग तेरी सिंदूरी। रख त्योहारों का ध्यान तू, मैं तेरे चूड़ी हारों का। रख त्योहारों का ध्यान तू, मैं तेरे चूड़ी हारों का। तू रिश्तों की रखवाली कर, मैं घर की सब दीवारों का। है दोनों कुल की शाख फले, तू संस्कार संतति जने।
है दोनों कुल की शाख फले, तू संस्कार संतति जने। तू प्यार पुरसती रोटी में, मुझसे न एक भी गोल बने। कभी कोशिश की है? करिएगा जरूर। तू प्यार पुरसती रोटी में, मुझसे न एक भी गोल बने। अर्धांगिनी जो बनी सजी, तू मेरे दिल की पटरानी। एक ही रानी है। पटरानी में ये मत समझिएगा कि अन्य रानी, छोटी रानी, बड़ी, ना ना ना, एक ही है। अर्धांगिनी जो बनी सजी, तू मेरे दिल की पटरानी। है करनी तेरे मन की सारी, अपनी तुझसे मनवानी। हाँ, अपनी तुझसे मनवानी। अरे अपनी तुझसे मनवानी। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी का बहुत सारा प्यार मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं सोचता हूं कि कुछ बात की जाए ईश्वर के बारे में। वो ईश्वर जिसकी आस लगाए हम सभी बैठे हैं, वो ईश्वर जो हमें हमेशा याद आता है कठिन समय में, वो ईश्वर जिसे हम सब कुछ कह सकते हैं, जो हमारी हमेशा सुनता है, जो हमारा मित्र बन के रहता है जीवन पर्यंत। कोई और हमारा साथ छोड़ दे, लेकिन ईश्वर हमारा साथ नहीं छोड़ता। जब तक आस्था है तब तक ईश्वर है। उस ईश्वर के बारे में थोड़ी सी बात करना चाहूंगा अपनी रचनाओं के माध्यम से। लेकिन सबसे पहले मेरी एक व्यक्तिगत मान्यता है कि जिस ईश्वर से व्यक्तिगत संबंध बनाए जा सकते हैं, उसके लिए किसी और बिचौलिए को क्यों रखा जाए। तो ऐसे ही भावों के साथ एक छोटी सी रचना कि क्यों बर्बाद करो रे जीवन एजेंटों के चक्कर में। क्यों बर्बाद करो रे जीवन एजेंटों के चक्कर में, घर मालिक से सीधे मिल लो मन मंदिर के दफ्तर में। मत पूजो रे भोपे बाबे, अजी मत पूजो रे भोपे बाबे, इतना उसकी डाइन। और लफड़ा ना कोई वेटिंग का, क्यों ईश्वर है ऑनलाइन। जैसे हम अभी लाइव है, ईश्वर 24/7 365 कभी भी ऑनलाइन रहते हैं। बहुत पहले से, अभी की बात नहीं, नया कुछ नहीं बता रहा हूं मैं आपको। लफड़ा ना कोई वेटिंग का, ईश्वर है ऑनलाइन। और मजे की बात कि कॉल ड्रॉप ना होती उसकी ना कोई डेटा लिमिट। कॉल ड्रॉप ना होती उसकी ना कोई डेटा लिमिट। और जितने मर्जी डाउनलोड लो अपने अपने निमित्त। ये तो आपकी अपनी डाउनलोडिंग कैपेसिटी है, आपका डेटा कितना स्ट्रांग है, और आपके मन मस्तिष्क की हार्ड ड्राइव में कितनी कैपेसिटी है। आप चाहे तो पूरा विराट स्वरूप डाउनलोड कर लो, कोई मना नहीं, कोई लिमिट नहीं। कि कॉल ड्रॉप ना होती उसकी ना कोई डेटा लिमिट, और जितना मर्जी डाउनलोड लो अपने अपने निमित्त। लाइफ टाइम है फ्री कनेक्शन। ये कंपनियों ने तो अभी अभी एडवर्टाइज करने चालू किए हैं, और उसमें भी बड़ी धांधली होती है। लाइफ टाइम है फ्री कनेक्शन, प्रोफाइल है बड़ी डिवाइन। लाइफ टाइम है फ्री कनेक्शन, प्रोफाइल है बड़ी डिवाइन। और हैक करे कोई कैसे, सोचो। ये कनेक्शन है कि नहीं हो सकता जब तक आप स्वयं ना करवा दो। कि हैक करे कोई कैसे, सोचो, ईश्वर है ऑनलाइन। तो मेरा तो आप सभी से यही संदेश है कि ईश्वर से अपना व्यक्तिगत संपर्क बनाइए, ईश्वर की शरण में स्वयं जाइए, ईश्वर पर अधिकार रखिए, और ईश्वर आपके उस अधिकार का सम्मान करेगा। आप जो कहोगे, जो चाहोगे, जैसा चाहोगे होगा। आप ईश्वर में वो शक्ति है, भक्ति में वो शक्ति है, प्रार्थना में वो शक्ति है कि प्रारब्ध को भी बदल दे। तो ईश्वर पर अधिकार कैसा होता है। तो भाई बाकी बहुत सारे लोग जो हैं भक्त भाव के लोग, मैं जरा भक्त भाव का नहीं हूं, मैं मित्र भाव का हूं। तो मित्र भाव ईश्वर से कैसे रखा जाता है, कैसे ईश्वर को उलाहने दिए जाते हैं, कैसे उनका हाथ पकड़कर खींचकर उनको बिठाया जाता है और अपनी बात मनवाई जाती है, ये जरा इस रचना में देखिए। रचना का शीर्षक है भोला भगत।
कि सुबह शाम की भाग दौड़ है। जो भक्त है ये भगवान को कह रहा है कि सुबह शाम की भाग दौड़ है खाने और कमाने में। सुबह शाम की भाग दौड़ है खाने और कमाने में, घर के भी जंजाल बड़े हैं बाहर भी जमाने में, बीच पिसा रहता हूं सबके ना कुछ पड़ता पल्ले, हाथ में मेरे काम बहुत है तुम भगवान निठल्ले। क्या समझे? बीच पिसा रहता हूं सबके ना कुछ पड़ता पल्ले, हाथ में मेरे काम बहुत है तुम भगवान निठल्ले। तुमको कोई काम नहीं, इसलिए मुझे मत सिखाओ ऐसा प्रेम ऐसा अधिकार कि काम क्रोध भी ना करूं। अरे काम क्रोध भी ना करूं तो क्या पेड़ बन जाऊं? भाई चाहते क्या हो मुझसे? मनुष्य जन्म दिया है ना तुमने, तो काम क्रोध भी ना करूं तो क्या पेड़ बन जाऊं? अरे मन में मेरे लोभ तभी तो जस तस धन कमाऊं। तुमसे करता कौन बहस है? अरे तुमसे करता कौन बहस है, भरे ही रहते गल्ले, हाथ में मेरे काम बहुत है तुम भगवान निठल्ले। तुमको क्या करना पड़ता है? तुम्हारे पास तो सारे त्रिलोक की संपत्ति है तुम्हारी। तुम चाहे किसी से ले लो, तुम चाहे किसी को दे दो। हमको तो रोज मेहनत करनी पड़ती है, परिश्रम करना पड़ता है, खून पसीना एक करना पड़ता है। तुम चाहो मैं भक्ति कर लूं, तुम चाहो मैं भक्ति कर लूं, भजन और कुछ पूजा, और नियम धर लूं व्रत भी कर लूं, फर्ज निभाए दूजा। कौन करेगा फिर सब? व्रत कर लो, पूजा कर लो, भक्ति कर लो, फिर बाकी सब काम कौन करेगा? कि तुम चाहो मैं भक्ति कर लूं, भजन और कुछ पूजा, नियम धर लूं, व्रत भी कर लूं, फर्ज निभाए दूजा, तुम्हें ना करनी साफ सफाई ना बच्चों के हल्ले, हाथ में मेरे काम बहुत है तुम भगवान निठल्ले। कोई गलत ना समझे, ये सखा भाव की रचना है, प्रेम भरी रचना है, अधिकार भरी रचना है, उलाहनों से भरी रचना है। ये रचना यदि आप ध्यान से सोचें कि कोई अगर व्यक्तिगत रूप से भगवान को इतने उलाहने दे सकता है, तो सोचिए उसका भगवान में विश्वास कितना दृढ़ है कि भगवान मेरे पास आके बैठे हैं और मैं उनको इस तरह से डपट रहा हूं, डपट सकता हूं, मेरा अधिकार है। उस भाव के साथ इस कविता का आनंद लीजिए कि तुम्हें ना करनी साफ सफाई ना बच्चों के हल्ले, और हाथ में मेरे काम बहुत है तुम भगवान निठल्ले। कान खोल कर सुन लो मेरी, कान खोल कर सुन लो मेरी, याद तुम्हें ही रखना, सुख दुख मेरे सभी हवाले, चूको तो भुगतना। अगर तुमने गड़बड़ की तुम भुगतना। कान खोल कर सुन लो मेरी, याद तुम्हें ही रखना, सुख दुख मेरे सभी हवाले, चूको तो भुगतना। टूटी सड़कें टेढ़ी गलियां स्वर्ग में कहां मोहल्ले, तुम तो वहां रहते हो, तुमको क्या पता। टूटी सड़कें टेढ़ी गलियां स्वर्ग में कहां मोहल्ले, अरे हाथ में मेरे काम बहुत है तुम भगवान निठल्ले, तुम भगवान निठल्ले। तो देखिए कितनी सफाई से इस भोले भगत ने भगवान को ही सब कुछ सौंप दिया और भुलाना दे दिया, उत्तरदायित्व दे दिया। मेरा जीवन तुम्हें संभालना है, भक्ति करवाओ तो तुम्हारी, ना करवाओ तो तुम जानो, काम बिगड़े तो तुम जानो, काम बने तो तुम्हारा। यही समर्पण तो चाहिए। कर्म कर रहा हूं, सब कुछ कर रहा हूं, लेकिन बिगड़ेगा तो तुम्हारा, सुधरेगा तो तुम्हारा। इस छोटी सी भोली सी रचना में यदि आप ध्यान से देखें तो गीता का ज्ञान भी है। तो चलिए ऐसी ही एक और रचना बिना थके बिना रुके आप सभी के साथ साझा करता हूं। हम सभी ने कृष्ण भगवान की बाल लीलाओं के बारे में बहुत सुना है, बहुत सुना है, लेकिन हम में से किसी ने राधा जी की बाल लीलाओं के बारे में उतना नहीं सुना। तो उत्सुकता है मन में, अब इस उत्सुकता से भरी रचना को सुनिएगा। रचना का शीर्षक है वृषभानु नंदिनी। वृषभानु जी राधा जी के पिता, वृषभानु नंदिनी। कि राधा का कैसा था बचपन कैसे खेल खिलौने, क्या वो थी कान्हा सी चंचल ना दे माँ को सोने, क्या उसको भाता था माखन या की खीर मलाई, कितने दानव उसने मारे किसकी करी धुलाई, बोलो राधा 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 रानी,
राधा रानी राधा रानी राधा श्याम दीवानी। गाय चराने जाती थी या घर की सज्जा करती, गाय चराने जाती थी या घर की सज्जा करती, वो भी क्या अवतार थी कोई करने पावन धरती। क्या वो भी सखियों की टोली लेकर धूम मचाती, या पुरुषों के वस्त्र चुरा कर पेड़ों पर चढ़ जाती। बोलो राधा 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 रानी, राधा रानी राधा रानी राधा श्याम दीवानी। उलाहना लेकर उसके घर जाते थे क्या लोग, क्या उसको भी नाच नचाते लगा छाछ का भोग। बांसुरिया तो नहीं बजाती क्या ढोलक थपकाती, अपने नटखट नैनों से क्या सारा गांव लुभाती। बोलो राधा 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 रानी, राधा रानी राधा रानी राधा श्याम दीवानी। स्वांग रचा कर छलती थी वो या करती श्रृंगार, छोटी अंगुली पर धर लेती क्या गोवर्धन भार। हर कन्या सी वो बाला थी माँ लक्ष्मी का रूप। जब हम हर बालक को कान्हा कहते हैं तो क्यों ना हर बालक को राधा लक्ष्मी कहकर पुकारा जाए, क्योंकि जाके पालने लक्ष्मी उन्हें काहे का भय, मेरे आंगन जन्मी राधा रानी की जय। जो है चंचल सुनैना प्रेम अविरल विलय, मेरे आंगन जन्मी माँ भवानी की जय। जिसका कान्हा की बंसी सा मीठा हृदय, मेरे आंगन जन्मी स्वरदानी की जय। हर कन्या सी वो बाला थी माँ लक्ष्मी का रूप, सीधी सच्ची सौम्य सुकोमल कान्हा के अनुरूप। बोलो राधा 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 रानी, राधा रानी राधा रानी राधा श्याम दीवानी। राधा रानी राधा रानी राधा श्याम दीवानी। इतनी सारी बातों के बीच, ईश्वर की, परिवार की, गुरु की बातों के बीच यदि सैनिक की बात ना हो तो क्या है? कुछ नहीं। ये वो सैनिक ही तो है जो हम सभी के सुख के लिए, हम सभी की रक्षा के लिए वहां खड़ा है डटा हुआ, जहां उसका कोई अपना उसके पास नहीं। क्यों कर रहा है वो? हमारे लिए, अपने देश के गर्व के लिए, अपने देश की मर्यादा के लिए। उस सैनिक की बात करना बहुत जरूरी है। आज वो सैनिक ही हैं। यदि देखा जाए तो आज वो सैनिक ही हैं कि हम सभी भरपेट खाना खा के, अच्छे कपड़े पहनकर फेसबुक पर लाइव आते हैं, कविताएं सुनते हैं, सुनाते हैं, बातें करते हैं, हंसते हैं, खिलखिलाते हैं, भावनाओं का आदान प्रदान करते हैं। सैनिक है, इन सभी के पीछे एक सैनिक है। तो कहता हूं कि काश कि बनता मैं सैनिक। मैं नहीं बना, मैं एक कवि बना, मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बना, एक कंपनी सेक्रेटरी बना, लेकिन कवि सैनिक नहीं बना। काश कि बनता मैं सैनिक तो अश्रु नहीं मैं रक्त बहाता। जब एक सैनिक किसी अपघात का शिकार होता है तो हम सभी की आंखों में आंसू आते हैं, उसके लिए, उसके परिवार के लिए। काश की बनता मैं सैनिक तो अश्रु नहीं मैं रक्त बहाता, हो जाता बलिदान देश पर, धरती सुत में वीर कहाता। मेरे दम पर चैन से सोते, मेरे दम पर चैन से सोते और खेलते मौज मनाते, करने रक्षा स्वाभिमान की, केसरिया से रोज नहाता, मैं केसरिया से रोज नहाता। काश की बनता मैं सैनिक तो अश्रु नहीं मैं रक्त बहाता, मैं रक्त बहाता। मैं नहीं बना, और जो हम नहीं बन पाते हैं वो हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे बच्चे बन जाएं। कुछ ऐसी ही कल्पना है, कुछ ऐसी ही सोच है, कुछ ऐसा विचार है कि जो मैं न कर पाया देश के लिए बड़ा,
वो मेरी बेटी कर सके। कैसे? सुनिए। कविता का शीर्षक है राष्ट्रपुत्री। राष्ट्रपुत्री, देश की बेटी। रोज सुनाता उसे कहानी वीरों की, बलिदानों की। रोज सुनाता उसे कहानी वीरों की, बलिदानों की, जिनको ना थी चिंता कोई, छिनते अपने प्राणों की। जो धरती स्वाधीन कराने फांसी पर भी हंसते हैं, रक्त सींच कर माटी में जो हृदय हमारे बसते हैं। भारत माता वर दे तो रानी लक्ष्मी सी अटल तनेगी, देश की सेवा करने वाली मेरी बेटी भगत बनेगी। मेरी बेटी भगत बनेगी, मेरी बेटी भगत बनेगी। नहीं डरेगी आतंकी से, भ्रष्ट के आगे नहीं झुकेगी। मातृभूमि को वैभवशाली करने तक वो नहीं रुकेगी। धन बल वैभव सत्ता के वो भ्रम किंचित ना पालेगी। संस्कार की रक्षक होगी, स्वच्छंदता को टालेगी। संस्कार की रक्षक होगी, स्वच्छंदता को टालेगी। और अगली पीढ़ी उज्जवल कर, कई कई वर्षों बाद की बात कह रहा हूं, एक बहुत बड़ी कल्पना है, यदि आप तक पहुंचे तो समर्थन कीजिएगा। कि अगली पीढ़ी उज्जवल कर सैनिक नायक सुखदेव जनेगी, देश की सेवा करने वाली मेरी बेटी भगत बनेगी। मेरी बेटी भगत बनेगी, मेरी बेटी भगत बनेगी। ऐसा मैंने क्यों कहा है कि सैनिक नायक सुखदेव जनेगी? क्योंकि हर देश को हर समय में, हर काल में देशभक्तों की बहुत आवश्यकता होती है। और देशभक्त तभी पैदा होंगे जब देशभक्तों को जन्म देने वाली बेटियां हम तैयार करेंगे। कि अगली पीढ़ी उज्जवल कर सैनिक नायक सुखदेव जनेगी, देश की सेवा करने वाली मेरी बेटी भगत बनेगी। मेरी बेटी भगत बनेगी, मेरी बेटी भगत बनेगी। उत्साह नया स्फुरित करेगी, नवचेतन युग आएगा। संग संग उसके वंदे मातरम बच्चा बच्चा गाएगा। और जिनके मन में संशय है और रक्त में जिनके प्राण नहीं। दुर्भाग्यपूर्ण है लेकिन सत्य है कि हमारे देश में ऐसे भी लोग हैं कि जिनके मन में संशय है और रक्त में जिनके प्राण नहीं। ध्वज का गौरव घटने में पाते निज का अपमान नहीं। सुप्त शिराओं में उनकी वो राष्ट्र प्रेम का कंपन देगी। सुप्त शिराओं में उनकी वो राष्ट्र प्रेम का कंपन देगी। देश की सेवा करने वाली मेरी बेटी भगत बनेगी। मेरी बेटी भगत बनेगी, मेरी बेटी भगत बनेगी। मेरी बेटी भगत बनेगी, मेरी बेटी भगत बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी निरंतर जुड़े हुए हैं, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। और अपनी बेटी से जुड़ी कल्पनाओं में एक कल्पना वो भी है जो साहस की है। आए दिन हम घटनाएं सुनते रहते हैं कि किसी कन्या के साथ, किसी बालिका के साथ कोई दुष्कर्म हुआ, कोई अत्याचार हुआ, कोई नृशंसता हुई। और हर बार हम सोचते हैं कि ये कैसे रुकेगा, ये कैसे समाप्त होगा, क्या किया जाए। मेरी अपनी एक कल्पना है कि इसे कैसे समाप्त किया जाए। कि हर सीता का हर रावण को क्या उत्तर होना चाहिए। उसी उत्तर का नाम है सामना। तो वो सीता कहे कि मैंने खुद को बचपन से तैयार किया इस पल के लिए, तो जैसे 5 को नोच दूं इतने साहस और बल के लिए। अरे तूने सोचा कमल के जैसी नाजुक है ये लड़की है, अपनी सांसें गिन ले कंजर, आज ये लड़की भड़की है। तुझे राक्षस होने का घमंड है, तुझे राक्षस होने का घमंड है, मर्द होने के नाम में तेरी रूह निकाल कर रख दूंगी मैं दुर्गा तेरे सामने। भूल है तेरी, अरे भूल है तेरी आज जो तूने छू लिया दामन मेरा, भय मुझे ना जीवन का ना भ्रम रहेगा आज तेरा।
इन मैले हाथों को फिर कभी देख न पाएगा तू। मैं काल हूं तेरा अब जो फूटी आंखें सेक न पाएगा तू। तू उसी देह से जन्मा है, तू उसी देह से जन्मा है जिस देह को छूने ललचाया। उस आंचल पर कालिक है तू जिसने दूध पिलाकर चलाया। तू मालिक नहीं मेरी इज्जत का, तू मालिक नहीं मेरी इज्जत का, ना तू काबिल मेरे प्यार का। मेरे करीब आने का पर ये लम्हा आखिरी इंतजार का। और मैं अब भी कहती हूं कि भाग सके तो भाग, भाग सके तो भाग, वरना तू भीख मांगेगा जान की और तेरी हड्डियां माफी मांगेगी, या मैं बेटी नहीं मेरी मां। तारीख गवाह होगी आज, तारीख गवाह होगी आज, हाथ तो तू ही जोड़ेगा और अंग भंग तेरा ही होगा, टूटे पांव तू दौड़ेगा। क्योंकि प्रेम बलात् नहीं होता, युद्ध ही हो सकता है। बड़े युगों से बाकी है फैसला आज हो सकता है। मैं वो नहीं जो देह बेच दे देह चलाने के लिए, मैं तेरा रक्त लेने आई हूं अंबा के दिए जलाने। मैं तेरा रक्त लेने आई हूं अंबा के दिए जलाने के लिए। हर कोई सुन ले देख ले, हर कोई सुन ले देख ले बेइज्जत कीड़े के जनाजे को। और मैं जाती हूं न्यायालय इंसाफ दर्ज कराने को, इंसाफ दर्ज कराने को, इंसाफ दर्ज कराने। मैं समझता हूं कि जब इस देश की बेटियां ऐसी साहसी, ऐसी पराक्रमी होंगी, तो ये देश फिर से उन्नति के नए शिखरों को चूमेगा और ये देश फिर से जगत गुरु बनेगा। ये देश फिर से अपनी नैतिकता और अपने पराक्रम के लिए जाना जाएगा। ऐसे देश का गुणगान करते हुए कहता हूं कि उगते सूरज की गवाही में गगन हुआ है केसरिया, और हरी भरी है धरती नीचे भास्कर का अभिषेक हुआ। मैं प्रतीक इस चक्र की हर दिशा और वेग का, देखो मेरा उजला मस्तक सफेद रंग मध्य का। दृश्य देखिएगा कि स्तंभ अटल आधार अचल हूं, डोर मेरे कान्हा के हाथ, और उद्घाटन वो मेरा कर दे गौरव लहराए देश का। इस धरती की उन वीरों की मां से गाथाएं सुनता हूं, इस जन्म भूमि की सेवा के मैं अवसर अक्सर चुनता हूं। मैं श्रावक हूं, मैं श्रावक हूं, मैं शावक भी, मैं शीतल जल में पावक भी, गायक हूं प्रेम के छंदों का, नारी के सच्चा पालक भी। मैं शांत धीर अतिवीर प्रबल, अक्षय अतुल नम्रशील, अपनी मां का जाया हूं मैं, बेटा भारतवर्ष का। वैभव और विज्ञान का स्वामी, मैं वैभव और विज्ञान का स्वामी, वीर वेद पाठी गुणी, और मातृ तुल्य है जन्म भूमि, हूं पुत्र धरा का सदा ऋणी, मैं पुत्र धरा का सदा ऋणी। राष्ट्र प्रेम के नित उद्बोधन, राष्ट्र प्रेम के नित उद्बोधन प्रचार करता हूं दैनिक। अस्त्र शस्त्र ना कवच ढाल, मैं शब्द लेखनी का सैनिक, मैं शब्द लेखनी का सैनिक हूं। दया दान का प्रेरक भी, प्रेषक में शांति संदेशों का, रक्षक हूं हरित आवरण का मैं, गंगाधर के केशों का। रक्षक हूं हरित आवरण का मैं, गंगाधर के केशों का। गुरुवाणी से कुर्बानी तक, मरु रेती से सरु पानी तक, गुरुवाणी से कुर्बानी तक, मरु रेती से सरु पानी तक, मैं देश प्रेम से ओत प्रोत, मैं मानवता की सजग जोत। पौरुष का प्रमाण मैं हूं, श्री कृष्ण को प्रणाम मैं अर्जुन का, परंपराओं का प्रयाग में, आदि में अधुनातन युग का। मैं संबल हूं, मैं सौष्ठव हूं, मैं आत्मबल स्वाभिमान में, और युग प्रणेता विश्व विजेता, मैं नागरिक हूं भारत का, मैं नागरिक हूं भारत का, मैं नागरिक हूं भारत का। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सभी लगातार मुझे लगभग 1 घंटे से सुन रहे हैं, और मुझे बहुत खुशी है कि आप सभी का इतना मैं मनोरंजन कर पाया हूं। कुछ बहुत छोटी छोटी रचनाओं के साथ मैं समझता हूं कि अब मुझे आपसे विदा लेनी चाहिए। कुछ छोटी छोटी रचनाएं आज के समसामयिक संदर्भ में। ये जो कोरोना है बीत जाएगा, हमें अपने आप को संभालना है, हमें अपने वातावरण को, अपने परिवार को संभालना है। और ये जीवन अनंत है,
इसकी रक्षा करने वाले स्वयं विष्णु भगवान हैं। तो कहता हूं कि जब तक प्रकृति सूर्य है, नभ है, जब तक प्रकृति सूर्य है, नभ है, तब तक जीवन जीवित है। जब तक प्रकृति सूर्य है, नभ है, तब तक जीवन जीवित है। और बसंत निश्चय आएगा, इसमें ना संशय किंचित है। अति के कारण क्षति हुई है, अति के कारण क्षति हुई है, अतिशय फिर ना दोहराना। संयममय उपभोग आचरण, फिर क्यों मानव चिंतित है, फिर क्यों मानव चिंतित है। तो बस हमें ये ही करते रहना है कि संयममय उपभोग आचरण करना है, और उसके साथ हमारी चिंता का कोई विषय नहीं। एक छोटी सी बात और आपके सामने रख दूं जाने से पहले। लॉकडाउन में हैं हम सभी लोग, लॉकडाउन में जितने भी दंपत्ति हैं वो प्रयास करें कि एक दूसरे का सहयोग करें। तो उसी संदर्भ में एक छोटी सी रचना बहुत पहले लिखी थी, लॉकडाउन के संदर्भ में नहीं लिखी थी, लेकिन लॉकडाउन के लिए भी सामयिक है कि तू कर ले न आधा, मैं आधा निभा दूं, तू झाड़ू निकाले, मैं पोंछा लगा दूं। तू कर ले न आधा, मैं आधा निभा दूं, तू झाड़ू निकाले, मैं पोंछा लगा दूं। जमा दे तू बर्तन, मैं कपड़े धुला दूं, तू रोटी खिला दे, मैं बच्चे सुला दूं। तू प्लम्बर बुला ले, अभी मत बुलाइएगा लॉकडाउन में, एक बार सब सामान्य हो जाए फिर बुला लीजिएगा। तू प्लम्बर बुला ले, मैं सब्जी लिवा लूं, तू बिल भर दे बिजली, मैं रिचार्ज करा लूं पुताई, दिवाली सफाई, तू आधा खसम बन, मैं आधी लुगाई, तू आधा खसम बन, मैं आधी लुगाई। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत आनंद आया आप सबसे जुड़ के, और आप सभी ने मेरी ऊर्जा को, मेरे उत्साह को बनाए रखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने स्वास्थ्य का पूरा पूरा ध्यान रखिए। बहुत बहुत आप सभी के लिए शुभकामनाएं। और जो लोग हमसे नहीं जुड़ पा रहे हैं इस समय, जो तूफान के कारण फंसे हुए हैं, किसी अन्य कारण फंसे हुए हैं, कहीं होम क्वारंटाइन में हैं या कहीं अस्पतालों में हैं, उनके लिए भी मेरी बहुत बहुत संवेदनाएं हैं, मेरी शुभकामनाएं हैं कि वो जल्दी से जल्दी इन सब से बाहर आ जाएं। और सबसे अधिक तो नमन है उन सभी कोरोना वीरों को, जो ऐसे विकट समय में, जहां पर हम सभी अपने अपने घरों में सुरक्षित बैठे हैं, जैसे हमने अभी सैनिकों की बात की, वैसे ही ये सभी लोग, डॉक्टर, पुलिसकर्मी और सभी प्रशासनिक अधिकारी, सरकारें, ये सभी एकजुट होकर इस विकट समस्या से जूझ भी रहे हैं, हमारी रक्षा भी कर रहे हैं, हमारे लिए प्रयत्न भी कर रहे हैं कि हमारा जीवन पटरी पर आए, बहुत जल्दी और सुरक्षा के साथ आए। उन सभी को बहुत बहुत नमन, बहुत बहुत वंदन, आभार उन सभी का। और जो हमारे मजदूर भाई हैं, बहनें हैं, जो जिनके पास आमदनी के साधन बहुत ही सीमित हैं, उनके लिए भी ईश्वर से यही प्रार्थना है, यही कामना है कि किसी को भी कभी भी कम से कम भोजन की समस्या न हो, कम से कम भोजन समय पर मिलता रहे, और जल्दी से जल्दी ये विकट समस्या पूरी दुनिया से मिट जाए, जिससे सभी को अपने अपने रोजगार के साधन फिर से मुहैया हो सकें। ऐसी मंगल कामनाओं के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद मेरा साथ देने के लिए, मुझे इतना प्रोत्साहन देने के लिए, और आगे भी भविष्य में अपनी नई नई रचनाओं के साथ आपसे जुड़ता रहूंगा। बहुत बहुत आभार।